जय हिंद बच्चों। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है आपका एंगल। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करें ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस कर सकें, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं आपका एंगल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन ऑफ एंगल। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द फिगर फॉर्म बाई टू रेज, द फिगर फॉर्म बाई टू रेज ऑफ द एंगल। ठीक है, जब दो रेज होती हैं, जब कोई फिगर बनाती हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो रेज हैं, यहाँ सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और क्या कर रही है, एक फिगर ड्रॉ कर रही हैं। तो क्या ड्रॉ कर रही हैं, एंगल को ड्रॉ कर रही हैं। ठीक है, आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, द फिगर फॉर्म बाय टू रेज ऑफ द एंगल दिस इज द एंगल्स when two rays starting from the same initial point is called the form of figure as angle. Here when two rays meet at a point, जब दो रेखाएं एक पॉइंट पे मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पे मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। और ये क्या है आपका, रेज है, और ये क्या आपका है, ये भी क्या है आपका, रेज है। तो जब दो रेज हैं और एक पॉइंट पे आकर मिल रही है, क्या कर रही है, वो एक वर्टेक्स को बना रही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, आप टाइप ऑफ एंगल को देखते हैं। टाइप, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स, मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट होता है आपका राइट एंगल। नेक्स्ट क्या आपका है, राइट एंगल। एंड नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। एंड नेक्स्ट इज द obtuse angles, right angles and straight angles. And this is reflex angles, and this is complete angles, and last zero angle. ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आपके टाइप्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड जीरो एंगल। ये सभी क्या हैं, एंगल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे किसको हम, किस एंगल को हम एक्यूट बोलते हैं, किसे राइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो आपका होता है एक्यूट एंगल। जैसे कि 45 डिग्री, जो 45 डिग्री है, 0 से क्या है, बड़ा है, और 90 से छोटा। जैसे कि 69 डिग्री, जैसे कि 89 डिग्री, ये सभी क्या है, दीज आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, इसलिए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बात करते हैं राइट एंगल की, तो ये क्या होता है आपका, एग्जैक्ट 90 डिग्री। एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री का है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूस। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन
180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से लेस हो, वो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, लाइक 95 डिग्री, लाइक 110 डिग्री, 175 डिग्री, 179 degree. These are obtuse angle because these are more than 90 degree but less than 180 degree. So we can say that these are obtuse angle. ये सभी एंगल क्या हैं? 90 से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए क्या हुए आपके ये ऑब्ट्यूस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये तो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री ये क्या होता है आपका है? 180 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लाइक 185 डिग्री, 210 डिग्री, 320 डिग्री। दीज आर रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि 180 एन से बड़े हैं और 360 डिग्री से क्या है? छोटे हैं, इसलिए किस में आएंगे? रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। तो कुछ हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, आप देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है, जो भी एंगल क्या होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट एंगल। एंड दिस इज द जीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री। जो भी एंगल 0 डिग्री का, मतलब एक ही एंगल होगा, जाहिर सी बात है, 0 डिग्री का एक ही एंगल होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? जीरो एंगल। इसके एक बार हम हिंदी भी जान लेते हैं। देखिए, एक क्यूट एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण। ये क्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं? सम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम कोण बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल को, इसको हम बोलते हैं रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? बृहत। क्या बोलते हैं? बृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? संपूर्ण कोण। इसको बोलेंगे संपूर्ण का मतलब पूरा, संपूर्ण कोण। ये तो आपका 0 है तो शून्य कोण हो गया। ठीक है, तो ये सबकी हिंदी हो गई। ठीक है, आई थिंक्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कौन सा एंगल आप किस में क्लासीफाई करेंगे, जिससे आप पता करेंगे ये किस में, किस टाइप के एंगल्स में ये आता है। ये डिफिनीसन इसका आप याद रखिएगा, तो आप आराम से ये टॉपिक जब भी आप एग्जामिनेशन में आते हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है इस पर, तो आप आसानी से इस पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक और हम टॉपिक्स इसमें देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 2 एंगल और इसमें हैं, हम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है आपका? है कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें 2 एंगल हैं आपके, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर आप 2 एंगल्स को ऐड कर रहे हैं और वो 90 डिग्री हो गया, तो क्या आपस में क्या कहलाएंगे? वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। उसको हम बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक एंगल है आपका 60 डिग्री का है, और मान लेते हैं ये एक एंगल आपका, ठीक है, 30 डिग्री का है। अगर दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 60 एंड 30 इज इक्वल टू 90, तो हम कह सकते हैं दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे एग्जामिनेशन में या आपके बुक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे कि आपका क्वेश्चन देगा कि 75 डिग्री का, ठीक है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, आप 90 माइनस 75 कर देंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी 15 डिग्री, वो क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा।
तो जब भी आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 में आप एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, इन दोनों जो एंगल्स, जो आपके दोनों एंगल्स होंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। The sum of two angle is 180 degree. So we can say that these are supplementary angle. दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, और हमने दोनों को जोड़ लिया, दोनों को ऐड कर लिया, और दोनों कितने आ रहे हैं, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बोथ आर कम्प्लीमेंट्री, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे आप देखें 90 में, तो वैसे ही जब इसमें आपको पूछेगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 180 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी मान लीजिए पूछ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 60 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, एंगल पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक जो ये टॉपिक्स है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप कुछ चाहते हैं कोई और नए टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करें और आगे अपने स्टूडेंट को शेयर करें। ठीक है, और जो उसमें बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।